नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के शेयर के बारे में जिसने बहुत ही कम समय में अपने निवेशकों को मालामाल बना दिया है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट बहुत ही शानदार है। तो आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में यह शेयर मल्टी बैगर रिटर्न निकाल करके देगा। देखो, इस कंपनी के सैटरडे को क्वार्टर 4 के नतीजे आए थे और कंपनी ने बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए थे। उसके बावजूद भी आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट आई है। तो यहाँ पर उन लोगों को बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है जो कि क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस कंपनी के क्वार्टर 4 के नतीजों को ही देख लेते हैं। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की डिटेल यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल मैंने आपके सामने लगाई है। यहाँ पर आप देखिए मार्च 2021 कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2021 के इसके क्वार्टर 4 के नतीजों की डिटेल है, जो कि सैटरडे वाले दिन आए थे। मार्च 2020 कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2020 के इसके क्वार्टर 4 के नतीजों की डिटेल है। तो ये यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल हो गई। हम आपस में इनको यहाँ पर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इस कंपनी के जो क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं वो कैसे क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की नेट सेल्स की। देखो, पिछले साल की अगर हम बात करें मार्च 20 वाले क्वार्टर की, तो पिछले साल इस कंपनी की सेल्स थी 6,255 करोड़ रुपए के आसपास की, जो कि अभी बढ़कर के आई है 7,411 करोड़ रुपए के आसपास की। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर कंपनी की नेट सेल्स में 18.5% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। बात करते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो यहाँ पर आप देखिए मार्च 20 वाले क्वार्टर में 417 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि मार्च 21 वाले क्वार्टर में बढ़कर के आया है 612 करोड़ रुपए के आसपास का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहां पर आप देख सकते हैं 46.5% से भी ज्यादा का जंप देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे इस कंपनी के नेट प्रॉफिट पर। देखो, इस कंपनी ने मुनाफा कमाया था मार्च 20 वाले क्वार्टर में 271 करोड़ रुपए के आसपास का। मार्च 20 वाले क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं। मार्च 21 वाले क्वार्टर में इस कंपनी ने जो मुनाफा कमाया है वो आप यहां पर देख सकते हैं 414 करोड़ रुपए के आसपास का कमाया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर अगर हम यहाँ पर इसको कंपेयर करके देखते हैं तो 52.5% से भी ज़्यादा का उछाल दिखाई दे रहा है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हैं, मार्च 20 वाले क्वार्टर में 6.67% के मार्जिन थे, जो कि अभी बढ़कर के आए हैं 8.27% के। तो 1.5% से भी ज़्यादा का उछाल दिखाई दे रहा है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सब कुछ ग्रीन ग्रीन ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर इनको देख करके कोई भी अंदाजा लगा लेगा कि इसके जो क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं बहुत ही शानदार आए हैं। ये तो देखो हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर बात की है। अब हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर भी कंपेयर करके देखते हैं कि कैसे क्या स्थिति रही है। तो कंपनी के जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल है वो भी आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर आप देखिए मार्च 2021 कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2021 के इसके क्वार्टर 4 के नतीजों की डिटेल और दिसंबर 2020 कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2021 के इसके क्वार्टर 3 के नतीजे हैं। तो ये यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर बात हो गई। हम बात करेंगे सबसे पहले नेट सेल्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की नेट सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर 1.5% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपको यहाँ पर 11% के आसपास की गिरावट देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो यहां पर आप देखिए दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 447 करोड़ रुपए का। अभी इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है 414 करोड़ रुपए के आसपास का। तो यहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी लगभग 7.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी आपको यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई देगा, 9.14% से कम होकर के आया है 8.27% का। तो आधे परसेंट से भी ज्यादा की गिरावट जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। तो हमने देखा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर तो सब कुछ ग्रीन ग्रीन ही दिखाई दे रहा था, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर यहाँ पर सब कुछ रेड रेड ही देखने को मिल रहा है। नेट सेल्स में भी यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई दे रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर गिर करके आया है, नेट प्रॉफिट में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी हमें यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर जो नतीजे हैं वो थोड़े से यहाँ पर परेशान करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यह कंपनी जो है वो रिटेल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और कोविड-19 की वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत असर जो है वो इस कंपनी के कारोबार पर हमें देखने को मिला है। इसके अलावा मार्केट में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसका सामना भी इस कंपनी को यहाँ पर करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजे जो है थोड़े से हमें यहाँ पर कमजोर देखने को मिल रहे हैं। अब इस कंपनी का नाम मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। देखो, मैं आपको लेके आया हूँ एनएससी की वेबसाइट पर, कंपनी का नाम आपके सामने आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड
डीमार्ट के बारे में। बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इस कंपनी के आज के कारोबार की डिटेल मैंने आपके सामने लगाई है, ध्यान से आप देखिएगा। देखो इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं 2,850 रुपये का है। 45 रुपये 50 पैसे की गिरावट आज के दिन हमें इसमें देखने को मिली है, 1.5% के आसपास डाउन दिखाई दे रहा है। देखो इसका प्रीवियस क्लोज था 2895 रुपये 50 पैसे का, आज तेजी के साथ में ओपन हुआ है 2925 रुपये पर। गैप अप ओपनिंग हुई थी, फिर दिन का हाई इसने बना दिया था 2,960 रुपये का। फिर हाई बनाने के बाद इसमें लगातार हमें गिरावट देखने को मिली। दिन का लो इसने बनाया 2840 रुपये का और क्लोजिंग दी है 2852 रुपये 45 पैसे पर। कहने का मतलब ये कि अपने लो के आसपास ही आज के दिन यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है। आज के कारोबार की डिलीवरी पोजीशन भी चेक कर लेते हैं। देखो आज के दिन इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 7,71,218 शेयर्स की हुई है। उसमें से जो डिलीवरी उठी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 2,14,000 शेयर्स की। परसेंटेज में अगर हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं तो 27.5% से भी ज़्यादा की यहाँ पर हमें डिलीवरी उठती हुई हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ठीक ठाक कारोबार आज के दिन इसमें हुआ है। थोड़ी बहुत गिरावट जो है इस शेयर में हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अब इसका जो डेली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है वो मैं आपके सामने लगा रहा हूं, ध्यान से आप देखिएगा। देखो एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड का जो डेली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है वो आपके सामने आ चुका है और आप देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ दिनों का कंसोलिडेशन दिखाई देगा। लेकिन मैं बात की शुरुआत करूंगा यहां से। ये यहां पर आपको जो ग्रीन वाली कैंडल दिखाई दे रही है, जो 1 नंबर वाली कैंडल है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। यहां से इसमें तेजी की शुरुआत हुई थी। ये जो आप कैंडल देख पा रहे हैं ये कैंडल है 19 अक्टूबर 2020 के कारोबार की और 19 अक्टूबर 2020 को इसका जो लो था वो 1954 रुपये 85 पैसे का था। फ्रेंड्स मैं आपको यह भी बता दूं कि इस कंपनी का शेयर जब 1,000 रुपये से नीचे ट्रेड हुआ करता था तब से हम इस कंपनी के शेयर पर लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो यह शेयर जो है आपको 2800-2900 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो 19 अक्टूबर 2020 को 1954 रुपये का इसने लो बनाया था। उसके बाद से इसमें लगातार हमें तेजी देखने को मिली, थोड़ी बहुत गिरावट आई थी, फिर वापस इसमें तेजी बनी और यहां पर आकर के इसने एक फ्रेश हाई बनाया था जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी है। तो अब इस कैंडल पर हम बात करेंगे। ये यहाँ पर आप जो कैंडल देख पा रहे हैं ये कैंडल है 5 मार्च 2021 के कारोबार की और 5 मार्च 2021 को इसका जो हाई है वो है 3,330 रुपए का, जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑल टाइम हाई बनाने के बाद लगातार हमें इसमें गिरावट देखने को मिली और यहां पर आकर के इसको एक सपोर्ट मिला है। तो इस कैंडल की हम बात करेंगे। ये यहां पर आप जो कैंडल देख पा रहे हैं ये कैंडल है 23 अप्रैल 2021 के कारोबार की और 23 अप्रैल 2021 को इसने जो लो बनाया है वो है 2676 रुपये 40 पैसे का। देखो 2676 रुपये का इसने लो बनाया और ये वाली आपको जो लाइन दिखाई दे रही है ये इसके 200 डेमा की लाइन है। कहने का मतलब ये कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर इस शेयर को यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला और 2676 रुपये का लो बनाने के बाद वापस इसमें हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिली। और अभी आप देखेंगे तो इसके नतीजों से पहले आपके ये जो 7-8 कैंडल आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर इसमें कंसोलिडेशन जारी है। तो इस लास्ट वाली कैंडल की भी बात कर लेते हैं। आज के कारोबार की ये कैंडल है। देखो आज है 10 मई 2021 और आज के दिन इसमें जो कारोबार हुआ है उसकी डिटेल भी यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा ताकि हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो आज के दिन इसने हाई बनाया है 2,960 रुपये का, लो बनाया है 2,840 रुपये का और क्लोजिंग दी है आज के दिन इसने 2852 रुपये 45 पैसे पर। तो अपने लो के आसपास से यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है। तो 2850 रुपये के आसपास का अभी इसका करंट मार्केट प्राइस है। और अगर आप देखेंगे तो यह शेयर जो है आपको अपने 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। देखो 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका 2,824 का, आज के दिन इसने क्लोजिंग दी है 2,852 रुपये पर। यहाँ पर आप देखिए 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आप देख सकते हैं 2,642 का है। तो अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ से इसमें खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको जो लेकर के चलना है, पहले आप इसका जो 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 2824 के आसपास का, तो 2820 के आसपास का आप इसमें सपोर्ट रख करके आप इसमें यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। और अगर यह सपोर्ट यहाँ से टूटता है तो सेकंड सपोर्ट जो रहेगा, जो कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, वो इसका 200 डेमा जो कि 2,642 2650 रुपये के आसपास का आप इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर के लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदारी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में यह शेयर मल्टीबैगर रिटर्न निकाल करके देगा। देखो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी कंपनी है और अभी इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए केवल 4 साल हुए हैं। तो यहाँ पर अभी इसका मैं आपके सामने मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट लगाने वाला हूँ और वहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे इस कंपनी की जो है वो शुरुआत हुई थी और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें लगातार केवल और केवल हमें तेजी ही देखने को मिल रही है। तो इसका जो मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है
वो आपके सामने आ चुका है। ध्यान से आप देखिएगा, देखो एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड के बारे में हम बात कर रहे हैं और इसका मंथली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है। ये सबसे पहले हम बात की शुरुआत करेंगे इस कैंडल से। ये यहाँ पर आप जो कैंडल देख पा रहे हैं, ये कैंडल है मार्च 2017 के कारोबार की। यहाँ पर डिटेल्स में आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। देखो मार्च 2017 के कारोबार की ये कैंडल है। मार्च 2017 में इस कंपनी का आईपीओ आया था। उस टाइम इसका जो इशू प्राइस था, यहाँ पर सारी चीजें मैं आपके सामने लिखूंगा ताकि हर एक बात आपको समझ में आ सके। इसका इशू प्राइस था 300 का, ठीक है, और इसकी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुई थी 600 के आसपास। लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसा जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टर्स का दुगना हो चुका था। और यहाँ पर इसने जो लो बनाया है वो भी मैं आपके सामने लिखूंगा। मार्च वाले महीने में इसने जो लो बनाया था वो था 558 रुपये 30 पैसे का। उसके बाद कभी भी यह शेयर जो है 558 रुपये से नीचे नहीं गया। आप देखेंगे तो यहाँ पर लिस्ट होने के बाद से लगातार इस शेयर में हमें केवल और केवल तेजी ही देखने को मिली थी। कुछ दिनों का आपको यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाई देगा, वापस से तेजी बनी, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन यहाँ पर भी देखने को मिला था और फिर वापस इसमें तेजी बनी और यहाँ पर आकर के इसने एक हाई बनाया है। तो इस कैंडल की भी हम बात कर लेते हैं। ये वाली आप जो कैंडल देख पा रहे हैं, ये कैंडल है मार्च 2021 के कारोबार की और मार्च 2021 को इसने जो हाई बनाया है ये इसका ऑल टाइम हाई भी है 3,330 रुपए का। तो आप देख सकते हैं केवल 4 साल में यह शेयर जो है 550 रुपए से दौड़ करके यहाँ पर 3,000 3,500 के आसपास पहुंच चुका है। ओनली 4 ईयर हुए हैं, यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ओनली 4 ईयर में यह शेयर जो है वो यहाँ पर 558 रुपए से दौड़ करके 3,330 रुपए पर पहुंच गया था। अभी ये आप कैंडल देखेंगे, ये अप्रैल महीने के कारोबार की कैंडल है, ये मई, अभी जो मई चल रही है उसके कारोबार की कैंडल है। तो अभी अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो आज डेट है 10 मई 2021 और अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 2852 रुपए 45 पैसे का। तो फ्रेंड्स अभी भी यह शेयर जो है ठीक ठाक प्राइस पर यहाँ पर मिल रहा है। Q4 के जो नतीजे हैं अच्छा हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस शेयर पर हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। अभी मार्केट में थोड़ा कंपटीशन भी ज़्यादा है जिसकी वजह से भी यहाँ पर थोड़ा सा दबाव दिखाई दिया है। बाकी अगर लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में यह शेयर जो है शानदार रिटर्न निकाल करके देगा। तो आप चाहे तो इस लेवल से भी इसमें खरीदारी कर सकते हैं, आखिरी मौका है। यह शेयर प्राइस आपको वापस से यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है। आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 550 के आसपास था, तब से इसमें लगातार तेजी बनी। कुछ लोगों ने सोचा कि गिरावट आएगी तब हम खरीदेंगे, गिरावट आएंगे तब खरीदेंगे, लेकिन आप देखिए लगातार यह शेयर दौड़ता गया और यह शेयर जब 1,000 रुपए के आसपास था तब से हम लगातार इस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं और खरीदारी की राय दे रहे हैं। अभी आप देखेंगे यह शेयर आपको 3,000 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। अभी भी हमने 1-2 दिन पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने 20 स्टॉक्स की लिस्ट बनाई थी। उसमें भी हमने कहा था कि यह शेयर आपको यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड जरूर से करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में यह शेयर जो है शानदार रिटर्न निकाल करके देगा। तो फ्रेंड्स कंपनी बहुत अच्छी है, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो था एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड डीमार्ट पर। तो अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने हुए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।